हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए पहले जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक स्टीम टरबाइन का कितने प्रकार का स्टार्टअप होता है और ये जो स्टार्टअप होता है ये मेनली किस चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में ये सारे चीज़ का ऊपर हम लोग जानेंगे। तो ये सारे चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि एक स्टीम टरबाइन का कितने प्रकार का स्टार्टअप होता है। ओके, तो स्टीम टरबाइन स्टार्टअप। ओके, तो जनरली एक स्टीम टरबाइन का 4 प्रकार का स्टार्टअप होता है। ओके, पहला है कोल्ड स्टार्टअप, नंबर 2 पे है वार्म स्टार्टअप, नंबर 3 पे है हॉट स्टार्टअप। ओके, नंबर 4 पे है वेरी हॉट रीस्टार्ट। ओके, तो ये 4 प्रकार का एक स्टीम टरबाइन का स्टार्टअप मेनली होता है। तो अभी हम लोग आगे जानेंगे कि ये जो कोल्ड स्टार्टअप, हॉट वार्म स्टार्टअप, हॉट स्टार्टअप और वेरी हॉट स्टार्टअप हम बोलते हैं एक टरबाइन का हुआ करके, ये मेनली किस चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उसका कंडीशन क्या रहना चाहिए। आप बोलेंगे कि एक स्टीम टरबाइन का कोल्ड, वार्म, हॉट या वेरी हॉट स्टार्टअप हुआ। तो चलिए जानते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कोल्ड स्टार्टअप, एक टरबाइन का कोल्ड स्टार्टअप। ओके, तो यदि एक टरबाइन का इनर केसिंग टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहेगा और हम लोगों टरबाइन को स्टार्ट करेंगे तो इसको कोल्ड स्टार्टअप कहा जाता है। एक टेम्परेचर को लेके तो 170 डिग्री सेल्सियस कैसे रहा ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, उससे ज़्यादा भी रह पाएगा, उससे कम भी रह पाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है टरबाइन टू टरबाइन लेके और टरबाइन का जो मेटल टेम्परेचर फुल लोड में कितना रहता है उसको वो लेके। तो कैसे रहता है मैं अभी आपको बताता हूँ कैलकुलेशन करके। देखिए कोल्ड स्टार्टअप का पहला कंडीशन क्या है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं और एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। टरबाइन 2 प्रकार का होता है, एक हो गया आपका मल्टी सिलेंडर और एक हो गया सिंगल सिलेंडर। तो मल्टी सिलेंडर जो टरबाइन होता है उस पर आपका HP, IP और LP सिलेंडर रहता है। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में HP और IP ये दोनों का इनर केसिंग टेम्परेचर, यदि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इनर केसिंग टेम्परेचर यदि 170 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहेगा और हम स्टार्ट करेंगे टरबाइन को तो उसको कोल्ड स्टार्टअप कहेंगे। ठीक उसी तरह से सिंगल सिलेंडर में यदि टरबाइन का इनर केसिंग टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहेगा तो उसको भी कोल्ड स्टार्टअप कहा जाएगा। ओके, तो अभी बात करेंगे हम ये 170 डिग्री सेल्सियस कैसे कंसिडर करेंगे। ओके, तो इसको मैं कैसे लिया हूँ ना, एक 100 मेगावाट का टरबाइन है। ओके, जिसका इनर केसिंग टेम्परेचर फुल लोड में जब वो 100 मेगावाट जनरेट करता है तो उसका इनर केसिंग टेम्परेचर कितना रहता है, 425 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, तो एक टरबाइन को कोल्ड स्टार्टअप कब कहेंगे हम लोगों, तो यदि उसका इनर केसिंग टेम्परेचर फुल लोड टेम्परेचर से 40% या उससे लेस देन रहेगा तो उसको हम कोल्ड स्टार्टअप कहेंगे। ओके, तो ये 425 का 40% को मैं निकाला
तो ये कितना हुआ 170 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक इसी तरह से आपका जो टरबाइन है वो फुल लोड में उसका इनर केसिंग टेम्परेचर कितना रहता है उसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, यानी कि नोट करके रखिएगा। फिर उसका 40% वह निकालिएगा, तो 40% जितना होगा या उससे कम में यदि आप टरबाइन को स्टार्टअप कर रहे हैं तो वो स्टार्टअप को टरबाइन का कोल्ड स्टार्टअप कहा जाएगा। ओके, तो ये हो गया टेम्परेचर को कंसिडर करके हम टरबाइन को कोल्ड स्टार्टअप कहते हैं। ठीक उसी तरह से नंबर 2 में कि कितना घंटा आपका टरबाइन बंद है उसको कंसिडर करके भी हम लोग बोल सकते हैं कि टरबाइन का कोल्ड स्टार्टअप या हॉट स्टार्टअप या वार्म स्टार्टअप हुआ है कि नहीं हुआ है करके। ओके, तो कोल्ड स्टार्टअप में यदि एक टरबाइन शटडाउन होने का बाद 72 आवर या उससे अधिक समय के बाद स्टार्ट हुआ मतलब किया जाएगा तो उसको कोल्ड स्टार्टअप कहते हैं। ओके, तो मोर देन 72 आवर के बाद यदि एक स्टीम टरबाइन स्टार्ट होगा तो उसको कोल्ड स्टार्टअप कहते हैं शटडाउन होने का बाद। तो चलिए अभी नंबर 2 में देखेंगे कि एक स्टीम टरबाइन का वार्म स्टार्टअप किसको कहते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे एक टरबाइन का वार्म स्टार्टअप किसको कहते हैं। ओके, तो टरबाइन का वार्म स्टार्टअप, वार्म स्टार्टअप में क्या होगा ना, इनर केसिंग टेम्परेचर टरबाइन का फुल लोड में इनर केसिंग टेम्परेचर जितना रहेगा उसका 40 से लेके 80% का बीच में यदि टेम्परेचर रहेगा तो वो स्टार्टअप को हम लोग वार्म स्टार्टअप कहेंगे। ओके, तो इनर केसिंग टेम्परेचर 40% से लेके 80% फुल लोड मेटल टेम्परेचर। ओके, समझ में आ गया। चलिए मैं और एक बार बता दे रहा हूँ। मान लीजिए टरबाइन का फुल लोड इनर केसिंग टेम्परेचर है 425, जिसको मैं कंसिडर किया हूँ एक 100 मेगावाट टरबाइन का। ओके, तो ये फुल लोड में 425 रहता है इसका इनर केसिंग टेम्परेचर। तो 40% में कितना रहेगा, मैं आपको उस समय बताया था 170 डिग्री सेल्सियस। तो इसका 40% कितना होगा 170 डिग्री सेल्सियस, और 80% कितना होगा 340 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों का बीच में यदि मेटल टेम्परेचर इनर केसिंग मेटल टेम्परेचर रहेगा, यानी कि वो इनर केसिंग टेम्परेचर है वो 170 डिग्री सेल्सियस भी रह सकता है, 340 डिग्री सेल्सियस भी रह सकता है, या 300 डिग्री सेल्सियस भी रह सकता है। यानी कि ये दोनों का बीच में यदि रहा मेटल टेम्परेचर और हम टरबाइन को स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट को वार्म स्टार्टअप कहा जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर को कंसीडर करके एक टरबाइन का स्टार्टअप। तो नंबर 2 पे अभी हम लोगों कितना घंटा एक टरबाइन स्टॉप होके रहा फिर उसका बाद स्टार्ट हुआ उसको कंसिडर करेंगे। तो यदि एक टरबाइन स्टॉप होने का 10 घंटा से लेके 72 आवर से कम का बीच में स्टार्ट किया जाएगा तो वो स्टार्टअप को वार्म स्टार्टअप कहा जाएगा। अब क्लियर हो गए। देखिए मैं और एक बार समझा दे रहा हूँ। यदि एक टरबाइन अभी स्टॉप हुआ और 10 घंटा का बाद या 72 आवर से कम हुआ, वो चाहिए 48 आवर में स्टार्ट हो गया या 30 घंटा का बाद स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट को हम लोगों
वार्म स्टार्टअप कहेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका कितना घंटा स्टॉप रहा टरबाइन, उसको लेके वार्म स्टार्टअप कैसे कहते हैं उसको मैं समझाया। नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे एक टरबाइन का हॉट स्टार्टअप के बारे में। हॉट स्टार्टअप, ओके, तो एक टरबाइन हॉट स्टार्टअप हुआ हम कब कहेंगे? यदि उस टरबाइन का इनर केसिंग टेम्परेचर, चाहे वो मल्टी सिलेंडर टरबाइन हो या सिंगल सिलेंडर टरबाइन हो, यदि उसका इनर केसिंग टेम्परेचर, ओके, उसका फुल लोड टेम्परेचर से, उसका फुल लोड इनर केसिंग टेम्परेचर का 80% या उससे अधिक होगा, तब जाके हम उसको हॉट स्टार्टअप कहेंगे। ओके, तो उसका इनर केसिंग टेम्परेचर more than 80% of full load टेम्परेचर। ओके, तो एक एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो एक टरबाइन का फुल लोड, एक 100 मेगावाट टरबाइन है, उसका फुल लोड टेम्परेचर है, यानी कि जब 100 मेगावाट जनरेट कर रहा हुआ टरबाइन तो उसका इनर केसिंग टेम्परेचर तब 425 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका 80% कितना होगा? 340 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये 340 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक जब इनर केसिंग टेम्परेचर रहेगा और हम टरबाइन को स्टार्ट करेंगे तो उस स्टार्ट को हम हॉट स्टार्टअप कहेंगे। ओके, ये हो गया नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, जो कि किसका ऊपर डिपेंड करता है ना, कितना घंटा स्टीम टरबाइन बंद रहा उसका ऊपर। तो यदि एक स्टीम टरबाइन 10 घंटा से कम समय बंद रहा और उसका बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट को हॉट स्टार्टअप कहा जाएगा। ओके, तो लेस देन 10 आवर। ओके, तो एक टरबाइन यदि 10 घंटा से कम समय का बाद में स्टार्ट होता है, स्टॉप होने का बाद में स्टार्ट होता है 10 घंटा से भी कम समय के बाद, तो वो स्टार्टअप को हम लोगों क्या कहेंगे? हॉट स्टार्टअप कहेंगे। क्लियर हो गया? तो 4th एंड फाइनल टरबाइन रिस्टार्ट, जिसको कि कहते हैं वेरी हॉट रिस्टार्ट। यदि एक टरबाइन ट्रिप हो गया, वो चाहे कोई भी कारण से, और टरबाइन को हम लोगों फिर से स्टार्ट करेंगे विदिन 1 आवर, यानी कि 1 घंटा का अंदर में, टरबाइन ट्रिप होने का 1 घंटा का या अंदर में यदि हम टरबाइन को स्टार्ट करते हैं तो उस स्टार्ट को वेरी हॉट रिस्टार्ट कहा जाता है। और इसमें क्या रहता है ना, जो मेटल टेम्परेचर रहता है वो उसका फुल लोड टेम्परेचर का आसपास ही रहता है। ओके, तो इसका इनर केसिंग टेम्परेचर कितना रहेगा ना, इज इक्वल टू फुल लोड केसिंग टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग में दे रहा हूँ वेरी हॉट रिस्टार्ट। ओके, तो वेरी हॉट रिस्टार्ट में क्या होता है ना, इनर केसिंग टेम्परेचर उसका फुल लोड टेम्परेचर, यानी कि फुल लोड बनाने का समय में जो इनर केसिंग टेम्परेचर रहता है उसका बराबर ही रहेगा। और नंबर 2 में यदि हम लोगों घंटा को कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि वो टरबाइन जो बंद हुआ, यदि हम लोगों समय को कैलकुलेट करेंगे तो यदि एक टरबाइन ट्रिप होने का 1 घंटा का अंदर में फिर से रिस्टार्ट हुआ तो स्टार्ट को क्या कहा जाएगा? वेरी हॉट रिस्टार्ट। ओके,
तो लेस देन 1 आवर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद एक टरबाइन का कितने प्रकार का स्टार्टअप होता है और हम लोगों जो स्टार्टअप को क्लासिफिकेशन करते हैं ये किस चीज़ का ऊपर डिपेंड होता है, ये सारे चीज़ का ऊपर आपका क्लियर हो गया होगा। तो यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।